ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड और एक तरफा जीत के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। नीतीश सहित 27 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसमें एक नाम देश की राजनीति के नक्शे पर चर्चा में आ रहा है। वो है दीपक प्रकाश, दुबला पतला सा एक युवक जिसने न कभी चुनाव लड़ा और न जीता। नीले रंग की जीन्स और सफेद हाफ शर्ट में मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचा। गौर करने वाली बात ये रही कि दीपक किसी विधान परिषद के सदस्य भी नहीं हैं। दीपक ने बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। बता दें, दीपक प्रकाश का नाम भले ही बिहार की राजनीति में अनजान हो, लेकिन उनके पिता का नाम और उनकी राजनीति समझ से सभी भली भांति परिचित है। दीपक एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं। कुशवाहा बिहार में ओबीसी कुर्मी और ओबीसी कोरई कुशवाहा समाज के प्रभावी समीकरण के लिए जाने जाते हैं। उपेंद्र को कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। बिहार में दोनों समाज की खासी तादाद है और सीट बंटवारे में मिली 6 में से 4 सीटों पर रालोमो की जीत इस बात का प्रमाण है। बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के बढ़िया प्रदर्शन का उपहार नीतीश मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद देकर दिया गया। हालांकि उन्होंने पार्टी विधायकों पर भरोसा न जताकर अपने सुपुत्र दीपक को मंत्री पद थमाया और वंशवाद को बढ़ावा देने का स्पष्ट संकेत दिया। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी इस बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंची है। उपेंद्र फिलहाल राज्यसभा में सदस्य हैं। उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है। बहरहाल, पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर दीपक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं और नौकरी छोड़कर अब राजनीति में सक्रिय हैं। पिता की बदौलत उन्हें पहली बार में ही राजनीति का बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। चूंकि दीपक ने बिहार चुनाव नहीं जीता है और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं, अब दीपक को मंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। माना यही जा रहा है कि उनके लिए विधानसभा परिषद की सीट खाली कराई जाएगी। बता दे, दीपक युवा हैं और अब नीतीश के मंत्रिमंडल में युवा सदस्यों की झलक भी देखने को मिली है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।